नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका फोटोशॉप की इस बिगिनर टू एडवांस सीरीज में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। ये क्या हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसे काम करेंगे या हम इनको कैसे काम में ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको समझने के लिए मैं एक इमेज ओपन कर रहा हूँ। मैं इमेज ओपन की और एक कॉपी ले रहा हूँ इसकी इमेज की, और इसका साइज अभी बहुत बड़ा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज पे जाके और इमेज साइज ये 50 इंचज है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 8 इंचज। ठीक है, अभी के लिए जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इसका इमेज साइज छोटा कर रहा हूँ बस। अब देखिए, यहाँ पे है डॉज टूल। डॉज टूल क्या कर रहा होगा, जो हमारा डार्क पार्ट है उसको हाईलाइट कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे डार्क पार्ट है, मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा तो क्या कर रहा है, ये हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, ये कब काम आएगा, जैसे कोई इमेज है जैसे डार्क है यहाँ से, तो उसको हाईलाइट करने में, जैसे ये डार्क सर्कल है या डार्क एरिया है उसको हाईलाइट करने में। ठीक है, एक जैसा टोन देने में, या अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा कम है ब्राइटर एरिया, तो मैं इसका यहाँ से एक्सपोजर या जो इसकी क्वांटिटी है वो कम की, देन यहाँ पे इसको इसमें मर्ज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से भी इसको मर्ज कर रहा हूँ, देन यहाँ से भी। ये सिर्फ काम कर रहा होगा हाईलाइट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे है रेंज, ये मिड टोन, शैडो टोन और हाईलाइट टोन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हम मिड टोन पे काम कर रहे थे, तो ये ओवरऑल इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे डिलीट कर रहा हूँ और एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ मिड टोन से करके शैडो टोन करता हूँ, तो ये क्या कर रहा होगा, जो शैडो टोन है उनको मिड टोन की ओर लेके जा रहा होगा। ये जैसे शैडो टोन है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसको मिड टोन की ओर लेके जा रहा है। ठीक है, अभी जैसे मिड टोन में आ गई, अगर मैं मिड टोन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या कर रही है, जो मिड टोन है ये हाईलाइट टोन में जाना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे ये मिड टोन्स थी, ये मिड टोन्स हैं, ये हाईलाइट में जाना स्टार्ट हो जाती हैं। देन यहाँ पे है हाईलाइट्स। यहाँ अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या हो रहा है, ये सिर्फ बर्न हो जाएगा। क्यों बर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डार्कर एरिया है, अगर इसको डार्कर को हाईलाइट करेंगे तो ये क्या होगा, और डार्कर हो जाएगा। जैसे हाईलाइट्स है, इसको और हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे जैसे एरिया थोड़ा डार्कर है उसको थोड़ा और मैच करने के लिए यहाँ से। ठीक है, हाईलाइट काम कर रहा होगा हाईलाइट्स पे, और शैडो काम कर रहा होगा शैडो पे, और मिड टोन काम कर रहा होगा मिड टोन्स पे। क्लियर, यहाँ से हम इसकी एक्सपोजर या इंटेंसिटी है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हमने हाईलाइट्स पे किया और यहाँ से हम इसको इंटेंसिटी फुल करके और इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ओवरऑल इमेज पे काम कर रहे हैं अभी के लिए, और अभी के लिए ठीक है। जितनी बार हम इस पे वापस से क्लिक करते जाएंगे, ये वापस से इसकी एक अलग कोट्स या लेयर चढ़ाता जाएगा कलर की। ठीक है, ये ऐसा काम नहीं करते वैसे हम। मैं डिलीट कर रहा हूँ, बहुत वियर्ड लग रहा था। जो इसका एक्सपोजर है मैं 50 रख रहा हूँ। ठीक है, हाईलाइट्स है हमारे, मैं यहाँ पे ज़्यादा हो गया और मैं इसका एक्सपोजर और कम कर रहा हूँ। लेट्स से इतना, और मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से कंट्रोल जेड और एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। हम इसमें बिफोर एंड आफ्टर भी करके देखेंगे। ठीक है जी, ये वाला एरिया हो गया, देन यहाँ पे ज़्यादा हो गया, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, देन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ हाईलाइट ना करके मैं मिड टोन्स कर रहा हूँ और इसका एक्सपोजर
लगभग इतना। ठीक है जी, ये बिफोर एंड ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ से हम इसका जो एरिया है वो और सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे हमने एक दो टूल्स और पढ़े थे बिफोर एंड आफ्टर, जिसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर टूल और रेड आई टूल। हम क्या कर रहे हैं, जो डार्क सर्कल या मोल वगैरह हैं इसको हम हटा देंगे। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से इसका क्लोन लेके या इसका साइज मैं और छोटा कर रहा हूँ, यहाँ से ऑल्ट उठाया और यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल जेड। अभी भी थोड़ा वियर्ड लग रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज कर रहा हूँ। यहाँ से इसको मैच कर देगा। देन जो अनवांटेड एरिया है या जो एरिया हमें नहीं चाहिए उसको हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आफ्टर है, ये बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, कुछ एरिया को हाईलाइट करना हो गया, उसके लिए हमारा जो डॉज टूल है वो काम आएगा। और भी टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पेन प्रेशर और एंगल देना हो गया। यहाँ पे है प्रोटेक्ट टोन्स। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और एक न्यू लेयर और ले रहा हूँ, इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ और ये इसके ऊपर ही रख रहा हूँ यार। ठीक, अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो मिड टोन्स हैं, ये देखना यहाँ पे कुछ ज़्यादा बर्न हो जाएंगी। मैं प्रोटेक्ट ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पे एकदम स्मूथनेस के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है। जो स्किन्स हैं उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए हम प्रोटेक्ट टोन्स को ऑन करना होगा या ऑन रखते हैं। ये इसका रिजल्ट कुछ ऐसा है। एक बार हमने फेरा और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट टोन को ऑफ कर रहा हूँ और मैं कंट्रोल जेड। यहाँ देखना, यहाँ पे इसने एक बार में ही यहाँ पे जला दिया जो मिड टोन्स है यहाँ पे, उसको यानी कि बर्न कर दिया। ठीक है, तो जब भी काम करें आप प्रोटेक्ट टोन्स को ऑन रखें। देन यहाँ पे है पेन प्रेशर, मैं डिलीट कर रहा हूँ दोनों को, एक न्यू लेयर फिर से। देन उसके बाद है बर्न टूल। देखिए बर्न टूल भी सेम काम कर रहा होगा डोज टूल की तरह। ये क्या कर रहा होगा, वो हाईलाइट कर रहा था पार्ट को, ये मिटा रहा होगा। जैसे यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बर्न या यानी कि बर्न कर देगा। ठीक है, इसका नाम ही बर्न टूल है, तो ये क्या कर देगा, बर्न कर देगा। यहाँ पे इसका एक्सपोजर कम करके यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम मिड टोन्स पे काम करना है इसको, शैडो टोन पे काम करना है इसको, या हाईलाइट्स पे काम करना है इसको, वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। हाईलाइट्स पे करेंगे तो क्या कर रहा होगा, ये हाईलाइट्स वगैरह को डार्क कर रहा होगा। लेट से मैं इसको इतना कर देता हूँ, बीच में सेंटर जितना भी हो, ये यहाँ पे डार्क कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ डार्क कर रहा है ज़्यादा, जहाँ पे हाईलाइट टोन ज़्यादा है। एक कॉपी ले रहा हूँ फिर से, जैसे यहाँ पे हाईलाइट टोन ज़्यादा है, यहाँ पे काम कर रहा है। अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कम काम कर रहा है। क्यों कम काम कर रहा है, ये यहाँ पे जितनी हाईलाइट्स हैं ये उनको ढूंढ के वहाँ पे अपना जो एक्सपोजर है वो पेस्ट कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे शैडो कर दूं तो यहाँ पे जो हाईलाइट्स पे यहाँ पे काम कर रहा था, सेम इंटेंसिटी पे ये यहाँ पे काम कर रहा होगा शैडो टोन पे। अब इस इमेज में ज़्यादा शैडोज है नहीं, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट करने को नहीं मिलेगा या ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा है अभी, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है एक्सपोजर है 46 और शैडो है यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हो, तो शैडो पे कुछ ऐसा इफेक्ट कर रहा होगा, ये जला रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे मिड टोन्स हैं, यहाँ पे हाईलाइट टोन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे है शैडो टोन, तो यहाँ पे इफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं हाईलाइट्स कर दूँ
तो सेम इंटेंसिटी ये यहाँ पे दे रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमें या सॉफ्टवेयर को हाइलाइट्स पे काम करना है, शैडो पे काम करना है या मिड टोन्स पे। ठीक है, यहाँ सेम एंगल देना हो गया और प्रोटेक्ट स्किन जो हमने डोज टूल में भी पढ़ा था। ठीक है, देन उसके बाद है स्पॉन्ज टूल। अब ये कहाँ काम आएगा, लेट्स से मैं इसका एक डुप्लीकेट और ले लेता हूँ। देखिए इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे ये स्किन है, इसको हम डिसैचुरेट, यहाँ पे दो मोड हैं, सैचुरेट और डिसैचुरेट। सैचुरेट क्या होता है, किसी भी एक कलर की ओर धकेलना या किसी भी एक कलर पर्टिकुलर कलर टोन में इसको लेके जाना। और डिसैचुरेटेड क्या होता है, डिसैचुरेट होता है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करके और हम ये चाह रहे हैं कि इसकी स्किन्स है ये सैचुरेट हो जाए और ये जो हाइलाइट्स वगैरह है ना ये इसमें थोड़ा कलर फिल हो जाए या शैडो वगैरह में थोड़ा कलर फिल ऐड हो जाए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ये इसके जो चिक्स हैं इसमें थोड़ा सा हम कलर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा मेकअप वगैरह में वो सिर्फ चिक्स वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ हमने किया, मान लीजिए, या मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ और एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, सॉरी इसका डुप्लीकेट लेयर ले रहा हूँ और मैं इसकी इंटेंसिटी अब इसका साइज बढ़ा के यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमने फिल किया, इसका चेहरा देख रहे हैं आप, रेड हो गया और हम काम कर रहे हैं सैचुरेट पे। अगर मैं एक इसका डुप्लीकेट और ले रहा हूँ, ये हमारा सैचुरेट लेयर, मैं इस पे लिख देता हूँ सैचुरेट लेयर। ठीक है, और ये है हमारा डी सैचुरेट। ठीक है, जो भी है, अब मैं इसको पकड़ के और यहाँ पे है डी सैचुरेट, यहाँ से करूँगा तो ये क्या होगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट में फिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेडिश टोन में चला गया और ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में। तो सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन वो होता है जैसे कोई पर्टिकुलर जो कलर है उसको और डार्क में या उसको और हाइलाइट्स में लेके जाना। और डीसैचुरेट क्या है, जो एक कलर है उसको ब्लैक में लेके जाना, वो डीसैचुरेट होगा। क्लियर, किसी भी कलर को, किसी भी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाना सैचुरेट, और डीसैचुरेट किसी भी कलर की इंटेंसिटी को जीरो कर देना या ब्लैक एंड व्हाइट कर देना या ब्लैक कर देना, वो डीसैचुरेट होगा। ठीक है, देन यहाँ पे है वाइब्रेंस। देखो हम क्या कर रहे हैं, सैचुरेट में वाइब्रेंस ऑन है और डीसैचुरेट में भी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सैचुरेट, और यहाँ पे मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, यहाँ पे वाइब्रेंस ऑन ऑफ किया और इन दोनों लेयर को मैं ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो हमने फ्लो भी वही रखा, सैचुरेट भी वही है, और हमने सिर्फ एक बार ही फेरा। इस वाले में और इस वाले में बहुत ज़्यादा फर्क है। वो क्यों, क्योंकि पिछली बार हमने वाइब्रेंस ऑन कर रखा था। वो वाइब्रेंस क्या कर रहा था कि जहाँ जहाँ इसको लगेगा वहाँ वहाँ ये वाइब्रेंस यानी कि डार्कर को या जो स्किन टोन है उसको रेड की ओर पुशअप करेगा, और जहाँ लगेगा इसको और जहाँ पे नहीं लगेगा वहाँ पे ये वाइब्रेंस काम नहीं करेगा। और सेम सैचुरेट और डिसैचुरेट में भी ऐसा ही है। ठीक है, अब मैं अगर वाइब्रेंस ऑन ऑफ कर रहा हूँ और मैं यहाँ से एक न्यू लेयर और ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फेरना स्टार्ट किया, एक बार ही हमने फेरा बिफोर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ और एक न्यू लेयर ले रहा हूँ वापस से। यहाँ पे सैचुरेट है, डिसैचुरेट कर रहा हूँ, वाइब्रेंस हमारा ऑफ है, मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारा डिसैचुरेट हो गया, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। इन दोनों में हम वाइब्रेंस का, इन दोनों में हमें वाइब्रेंस का ही फर्क दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर और ले रहा हूँ, अब मैं वाइब्रेंस को ऑन कर रहा हूँ,
और अब मैं यहाँ पे कलर फिल करूँगा। तो ये वाला कलर देखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि जो मैं इसको बाहर लेके आ रहा हूँ और यहाँ से क्लिक करके पैनल ऑप्शन, और मैं इसको सेट कर रहा हूँ अभी के लिए। ये डीसैचुरेट वाली लेयर है और ये वाली लेयर है, दोनों पे हमने वाइब्रेंस ऑन किया। क्लिक कर रहा हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि हमने इसमें भी वाइब्रेंस ऑन कर रखा था और इसमें भी वाइब्रेंस ऑन कर रखा है। देन ये हमारी डीसैचुरेट लेयर है। वापस से इसमें हमने वाइब्रेंस ऑफ कर रखा है और इसमें हमने वाइब्रेंस ऑन कर रखा है। तो इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंस सिर्फ वाइब्रेंस का है। देन सेम इसमें हमने क्या किया हुआ है, वाइब्रेंस ऑफ कर रखा था, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे वाइब्रेंस ऑफ कर रखा था और यहाँ पे वाइब्रेंस ऑन कर रखा था। ठीक है, तो इन सब इमेज में क्या फर्क है? सिर्फ वाइब्रेंस का फर्क है। ठीक है, वाइब्रेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं अभी के लिए एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, इन सबको ऑफ कर रहा हूँ, आइज को एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कलर फिल कर रहा हूँ रेड। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं वापस से क्लिक करके ये जो है एरिया, जैसे यहाँ पे रेड हो गया, अगर इसके ऊपर जाऊंगा तो ये हो रहा है प्योर रेड। ठीक है, अगर इसके नीचे जा रहा हूं मैं तो ये हो रहा है डार्कर। ये शेड्स होते हैं। ठीक है, और ये टिंट्स होते हैं। टिंट्स और शेड दोनों को मिक्स करके चल रहा होता है वाइब्रेंस, यानी कि वो ऐसे भी चला जाएगा, वो ऐसे भी चला जाएगा और वो ऐसे भी चला जाएगा। ठीक है, वाइब्रेंस एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर जो कलर है उसमें और कलर डालने की कोशिश करता है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए जब हम कोई भी बर्फी वगैरह बनाते हैं, उसमें हम तब तक उसको गर्म करते हैं जब तक कि उसमें एक पर्टिकुलर कलर ना आ जाए। तो वो उसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेंस हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम वहां पे कलर छिड़क रहे हैं या कलर उसमें डाल रहे हैं, वो हम तब तक उबाल रहे हैं जब तक कि उसमें कोई पर्टिकुलर कलर ना आ जाए। सेम वाइब्रेंस भी वही काम कर रहा होता है। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इन सबको पकड़ के भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आप वाइब्रेंस ऑन रखें, बाकी सब आप पर है। यहाँ सेम पेन प्रेशर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा डोज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये कैसे काम करते हैं और इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? वैसे स्किन टोन्स को इन्हेंस करने के लिए या कोई पर्टिकुलर जैसे बिल्डिंग वगैरह हो गया, उनका टेक्सचर वगैरह डिटेल में दिखाने के लिए इनका बहुत सारी जगह पे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इस क्लास में हमने पढ़ा डोज टूल, बर्न टूल, स्पंज टूल। सो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।